हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने चला हूं एक ऐसे देश के बारे में जिसने जमीन से उठकर आसमान में कदम रखा है। उस देश का नाम है ओमान। चलिए बताते हैं। आधुनिक ओमान 1970 से वर्तमान इन ऐतिहासिक स्थलों के अलावा ओमान की संस्कृति और परंपराओं को भी इसकी ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा माना जाता है। ओमान की संस्कृति में उसके कला, संगीत, खान पान महत्वपूर्ण योगदान है। स्थलों के अलावा ओमान की परंपराओं को भी ओमान की संस्कृति में उसके स्थलों। ओमान पश्चिम एशिया में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक देश है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। यह कई सभ्यताओं और साम्राज्यों का हिस्सा रहा है। ओमान का इतिहास प्राचीन समय से व्यापार और आदान प्रदान से जुड़ा रहा है। यहाँ के लोग समुद्री व्यापार में निपुण थे। भारत और पूर्वी अफ्रीका और फारस की खाड़ी के देशों के साथ उनका गहरा व्यापार संबंध था। ओमान का इतिहास कुछ प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों, साथियों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और लास्ट में आप देखेंगे कि ओमान को कुदरत ने गैस और तेल से ओमान को मालामाल कर दिया, लेकिन कुछ दुश्मन ताकतों की नजर है ओमान पर। आगे हम बताएंगे कौन सी दुश्मन ताकतें हैं। दोस्तों, साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इसी तरीके के वीडियो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। प्राचीन काल ओमान में इंसानी बसावट का प्रमाण लगभग 1 लाख साल पुराना साल पहले से मिलता है। प्राचीन समय में यह इलाका मगन के नाम से जाना जाता था और यहाँ से तांबे का व्यापार होता था। ओमान के निवासी समुद्री व्यापार में प्रवीण थे और सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया जैसे प्राचीन सभ्यताओं से व्यापार करते थे। इस मेसोपोटामियन सभ्यताओं से व्यापार करते थे। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ ओमान में इस्लामी संस्कृति और परंपराओं का प्रभाव बढ़ 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ ओमान में इस्लामी संस्कृति और परंपराओं का प्रभाव बढ़ा। 751 ईस्वी में 751 ईस्वी में ओमान एक अदबी राज बन गया जो इस्लाम संप्रदाय इस्लाम आज भी ओमान की प्रमुख धार्मिक धारा है। यूरोपीय उपनिवेश और विस्तार 16वीं शताब्दी में ओमान पर पुर्तगाली शासन शुरू हुआ, जब पुर्तगालियों ने यहाँ के समुद्री व्यापार पर कब्जा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर नियंत्रण कर लिया। हालांकि 1650 में ओमान के इमाम सुल्तान बिन सैफ ने पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ दिया और ओमान की स्वतंत्रता स्थापित की। इसके बाद ओमान ने खुद पूर्वी अफ्रीका तक अपना साम्राज्य फैलाया। नंबर 4, सैयद वंश और साम्राज्य का विस्तार 18वीं और 19वीं शताब्दी में के दौरान। 4, सैयद वंश और साम्राज्य का विस्तार 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान सैयद वंश के शासकों ने ओमान को एक महत्वपूर्ण समुद्री साम्राज्य में बदल दिया। सैयद सुल्तान बिन सैद के शासन में ओमान का साम्राज्य जजीरावार पूर्वी अफ्रीका तक फैल गया था। ओमान उस समय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और नौसैनिक देशों में से एक था। 5, आधुनिक काल 20वीं शताब्दी के मध्य में ओमान का आर्थिक और सामाजिक विकास धीरे धीरे हुआ और 1970 में सुल्तान कबूस बिन सैद के सत्ता में आने के बाद देश में बड़े सुधार हुए। उन्होंने
आधुनिक ओमान की नींव रखी और देश में शिक्षा और स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास किया। नंबर 6, आज का ओमान आज खाड़ी क्षेत्र का एक स्थापित और समृद्ध देश है। देश का नेतृत्व सुल्तान है और यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा तेल गैस उत्पादन पर आधारित है। हालांकि ओमान ने पर्यटन और अन्य गैस तेल क्षेत्रों में भी निवेश कर अपनी व्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश की है। ओमान की ऐतिहासिक धरोहर, विशेषकर उसकी समुद्री परंपराओं और व्यापारिक संबंध आज भी उसकी संस्कृति और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों साथियों, आपने देखा किस तरीके से ओमान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन ऐसी तरक्की का क्या काम और क्या मायने जो अपने देश को ही न बचा पाए और साथ में अपने अगल बगल के देशों का बिल्कुल भी सहयोग न कर पाए। आप देख रहे हैं इस तरीके से कैसे धीरे धीरे मुस्लिम देशों को नष्ट किया जा रहा है। दोस्तों साथियों, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जानते भी हैं और मानते हैं और सामने देख भी रहे हैं यह देश कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जिस दिन इजराइल, अमेरिका और उनके सहयोगी देशों की आग टेढ़ी और उन्हें खटकने लगे तो आप सब जानते हैं उनके साथ में क्या होगा। आप सब इराक, लेबनान, शाम, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन यह सब देख चुके हैं और अभी खबर आई है कि हसन नसरुल्लाह पे भी अटैक हो चुका है। दोस्तों साथियों, अमेरिका और इजराइल हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी मानता है। दोस्तों साथियों, लेकिन वहाँ के मासूम लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है। दोस्तों साथियों, इसलिए ऐसी कोई भी आपकी तरक्की महत्वपूर्ण नहीं है जो आप कर रहे हैं जब तक आप अपना बचाव और अपने डिफेंस में नहीं आ सकते। दोस्तों साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।